नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो करंट अफेयर की स्ट्रेटजी से रिलेटेड है कि करंट अफेयर के सेक्शन में आपको किन किन पे ज़्यादा वेटेज देना है और यूपी पीसीएस करंट अफेयर के सेक्शन में किससे हर साल क्वेश्चन पूछता है और इस साल के लिए कौन से करंट अफेयर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ आप जो मैं घटनासार की सीरीज़ होलिस्टिकली कवर करा रहा हूँ, जब आप उसको सुन रहे होंगे तो आपको क्या याद रखना है इस वीडियो से सीख लेते हुए कि कौन कौन से करंट अफेयर को हमको नोट डाउन करना है और कौन कौन से करंट अफेयर को केवल सुन के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एग्ज़ाम कब प्रस्तावित है? 27 अक्टूबर को प्रस्तावित है। ठीक है, तो 27 अक्टूबर को जब प्रस्तावित है तो उससे पीछे 8 महीने जाते हुए हमें मिनिमम इतना करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है। मैक्सिमम 8 मंथ का करंट अफेयर 27 अक्टूबर से पीछे जाते हुए हमें पढ़ना ही पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है कि इन 4 महीने का करंट अफेयर आपको होलिस्टिकली कवर करना है। एटलीस्ट 2 सोर्स से कवर करिए। आप जहाँ से भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं वहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देखते हैं तो पिछले 4 महीनों से, जब भी एग्ज़ाम प्रस्तावित होता है उसके पिछले 4 महीनों का करंट अफेयर बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। तो आपको इन 4 महीनों का करंट अफेयर बहुत अच्छे से करना है और मैक्सिमम 2 सोर्सेज से करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये वाला सेक्शन मैंने मैंडेटरी लिख रखा है, मतलब इन 4 महीनों का करंट अफेयर आपको इग्नोर नहीं करना है, पढ़कर ही जाना है। ठीक है, अब आते हैं आज के पहले पॉइंट पे कि आपको करंट अफेयर में किन किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो देखिए, डे से हर साल 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। या तो थीम पूछ लेगा या डे की तारीख पूछ लेगा, किस डे को ये डे मनाया जाता है। तो जैसे आज मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाला था कि वर्ल्ड टॉयलेट डे बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, क्योंकि यूपीएससी 2024 में भी वर्ल्ड टॉयलेट डे से क्वेश्चन आया था। ठीक है, और यूपी पीसीएस में भी आ सकता है। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। इसकी थीम भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाली थी, आप कमेंट करके बताइए कि इसकी थीम क्या है। साथ ही साथ अगर कोई डे पहली बार मनाया जा रहा है इंडिया में या वर्ल्ड में या यूएन के द्वारा, तो वो भी पूछा जाता है। जैसे इंडिया में पहली बार कौन सा डे मनाया जा रहा है? 23 अगस्त को, नेशनल स्पेस डे। तो इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत हैं, 23 अगस्त। इसके साथ ही साथ यूएन पहली बार एक डे मनाना है, वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे। ये पहली बार मनाया जा रहा है। क्या नाम है? वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे। तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम आपको कमेंट करके बतानी है। तो इस तरह से आप जब भी करंट अफेयर पढ़ रहे हो, कोई डे पहली बार मनाया जा रहा है या बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो उसकी थीम और डे किस तारीख को मनाया जा रहा है वो याद रखना है। ठीक है, डे का कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं अवार्ड की। तो देखिए, अवार्ड में आपको क्या क्या याद रखना है कि अगर मान लो किसी मूवी को अवार्ड मिला है तो हम मूवी का नाम याद रख लेते हैं, नहीं, मूवी के साथ साथ उस मूवी के डायरेक्टर का नाम भी याद रखना है। जैसे पिछली बार नाटू नाटू मूवी को अवार्ड मिला था, नाटू नाटू सॉन्ग को अवार्ड मिला था, तो उसके जिसने नाटू नाटू सॉन्ग को कंपोज किया था, एम कीरावनी ने, उनका नाम एग्जाम में पूछा हुआ था। तो अवार्ड में आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि किसको मिला है, उसके डायरेक्टर कौन है। अगर किसी बुक को मिला है तो वो बुक किसने लिखी है। ऐसे करके आपको अवार्ड याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अवार्ड में आपको जैसे नोबल अवार्ड भी याद रखने हैं, किस किस को नोबल मिले हैं, इंपॉर्टेंट है। इस बार इकोनॉमिक के लिए जो अवार्ड मिला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम आप कमेंट करके बताइए। सी से स्टार्ट होता है, मैं इतना बता देता हूँ, बट आपको कमेंट करके बताना है कि नोबल में इकोनॉमिक के लिए अवार्ड किसको मिला है। ठीक है, अब बात करते हैं बुक पे। बुक में देखिए, अगर आरबीआई गवर्नर ने कोई बुक लिखी है तो अगर इस साल लिखी है तो 100% पूछे जाने के चांस हैं। पिछले साल लिखी है तो भी पूछे जाने के चांसेस जाते हैं, थोड़े कम हो जाते हैं। तो इस साल आरबीआई गवर्नर जो फॉर्मर थे उनकी एक बुक आई है, डी सुब्बा राव आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर थे, उनकी एक बुक का नाम है जस्ट अ मर्सीनरी। तो इनकी ये बुक आप याद रख सकते हैं, इस बुक का नाम नहीं भूलना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, एस जयशंकर, ये बहुत न्यूज़ में है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं और इन्होंने 2 बुक लिखी हैं, द इंडियन वे और वाई भारत मैटर्स। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो 14 जनवरी के आसपास बनाई थी। क्या बुक का नाम है? द इंडियन वे वाई भारत मैटर्स। और इस पर यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये बुक किसने लिखी है, तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने लिखी है। तो इनकी दोनों बुक के नाम आपको याद रखने हैं। ऐसे ही अगर कोई बुक और न्यूज़ में है तो आपको याद रखनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, हाईलाइट हो गई है, या किसी हमारे मिनिस्टर ने लिखी है, तो ऐसी बुक्स के नाम आपको याद रखनी है। ठीक है,
जैसे मुझे याद आ रहा है कि एक नाइफ करके बुक है, मुझे भूल सलमान रशीदे की बुक है, सलमान रशीदे की बुक है नाइफ, ये भी बहुत न्यूज़ में है, तो ये भी आप एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए स्पोर्ट्स के करंट अफेयर में हम बात करते हैं, तो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर में देखिए पेरिस ओलंपिक्स चल रहे हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके बारे में क्या क्या डिटेल याद रखनी है कि इंडिया को कितने मेडल मिले, पेरिस ओलंपिक्स की थीम कौन थी, ध्वजवाहक कौन था, इंडिया से कौन कौन मेडल लेके आया, गोल्ड सिल्वर और टोटल टैली कितनी थी, इतने सारे पॉइंट जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वो एक डिटेल करके मतलब पढ़ना है इसको, क्योंकि इससे एक या दो क्वेश्चन पक्का बनेंगे। आगे वर्ल्ड कप क्रिकेट की बात करता हूँ। देखिए वर्ल्ड कप T20 क्रिकेट हुआ था यूएसए और बारबाडोस में, तो उसमें इंडिया हमारा जीती थी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 100% इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, किसको कौन सा कैप मिला, किसने कितने रन बनाए, कौन टॉप स्कोरर था, ये सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है, कौन लूज़र था कौन विनर था। आगे अगर कोई उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स हुआ है, अगर कोई मान लो स्पोर्ट्स है, कोई स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो वो भी पूछे जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, जैसे एक बैडमिंटन का एक सैयद मोदी कप होता है, तो वो लखनऊ में होता है, तो वो कई बार एग्जाम में यूपी के पूछा गया है, तो आपको कोई भी इवेंट अगर यूपी में हुआ है तो वो ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए इंटरनेशनली आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैपिंग पढ़नी है। मैपिंग में दो पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, इजराइल हमास वार और यूक्रेन, इसकी मैपिंग आपको अच्छे से करनी है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही हो इजराइल की मैपिंग करने में और यूक्रेन के आसपास के कंट्री की मैपिंग करने में, या आपको याद नहीं हो रही हो, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा वीडियो के थ्रू। ठीक है, आगे इंटरनेशनल में आपको और क्या पढ़ना है। देखिए ब्रिक्स में क्या हुआ है, कई 5 कंट्री और ऐड हो गए हैं, तो उन 5 कंट्री के नाम मैं घटनासार की ऑलरेडी सीरीज में कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से कंट्री नए ऐड हुए हैं, और जब ये ऐड हुए तो ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ब्रिक्स की पहली मीटिंग कहाँ पे हुई थी, 2009 में हुई थी, रशिया में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इतने सारे फैक्ट आपको ब्रिक्स के बारे में इस साल पता होना चाहिए, मतलब ब्रिक्स की पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, कौन से कंट्री ऐड हुए हैं, पहली मीटिंग कहाँ हुई थी, ब्रिक्स कितनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, कितने ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है, ये सारे फैक्ट आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि इस साल आने के चांसेज हैं इससे। ठीक है, बाकी अभी मैंने एक घटनासार की वीडियो में बताया था स्क्वाड से रिलेटेड, एक स्क्वाड बनाए, जैसे क्वाड है, क्वाड में क्या है, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है। ठीक है, स्क्वाड में क्या है, इंडिया नहीं है, बस फिलीपींस ऐड हो गया है, तो स्क्वाड के पूछे जाने के चांस है, क्योंकि स्क्वाड में इंडिया को नहीं ऐड किया गया है, ये एक ग्लोबल फोरम बना है स्क्वाड भी। ठीक है, G20, देखिए G20 की मीटिंग अभी कंक्लूड हुई थी इंडिया में, ठीक है, दिसंबर के आसपास, तो इससे अभी भी एक क्वेश्चन तो पक्का आ सकता है, तो आपको याद रखना है, इसकी थीम याद रखनी है, यूपी में कहाँ कहाँ मीटिंग हुई थी, ये दोबारा क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, G7 हमारे मोदी जी गए थे, आउटरीच सत्र हुआ था G7 का, उसमें 12 कंट्री को बुलाया गया था, मोदी जी भी गए थे, तो याद रखना है G7 की मीटिंग कहाँ पे हुई थी, इटली के अपूलिया शहर में हुई थी, तो G7 से रिलेटेड आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेशनल करंट अफेयर की, तो देखिए नेशनल करंट अफेयर में आपको क्या याद रखना है, 18th लोकसभा, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो कल ही मैंने अपलोड किया, आज ही अपलोड किया, कल नहीं, और उस पर बहुत अच्छी वीडियो है, एक बार जाके जरूर सुनिएगा, आपको एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन पक्का मिल जाएंगे, और 18th लोकसभा से बहुत क्वेश्चन आने के चांस है, मैंने होलिस्टिकली कवर किया है, बहुत सारे अमेंडमेंट बताए हैं उसमें, और किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं और इस साल आ सकते हैं, मैंने तुरंत की तुरंत याद कराने की कोशिश करी है। आप इस वीडियो को जरूर जाके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ट्रस्ट मी। अगला देखिए, इसरो ने इस बार चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, ठीक है, एक रिकॉर्ड बन गया था साउथ पोल पे जाने वाला एक्सप्लोसैट मिशन, तो हमें चंद्रयान 3 किससे लॉन्च किया गया, किस व्हीकल से, एक्सप्लोसैट किस व्हीकल से लॉन्च किया गया, गगनयान को लॉन्च करने की बात चल रही है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है। जैसे पिछले साल क्या आया था, निसार सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किया, किसके साथ, जॉइंट वेंचर बना के, यूएसए के साथ, तो इसीलिए इसी पैटर्न पे इस साल भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं 7th। देखिए अगर किसी कंट्री में पीएम या प्रेसिडेंट फर्स्ट फीमेल बनी है तो उसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, तो देखिए मैक्सिको में फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, और मुझे याद आ रहा है कॉन्गो में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ठीक है, अगर कॉन्गो में ऐसा हुआ है तो आप कमेंट करके बताइए। तो फर्स्ट फीमेल या प्रेसिडेंट किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बनी हो, या किसी कंट्री की बनी हो, या और कुछ यूनिक फैक्ट हो, तो वो पता होना चाहिए, वो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इस तरह के करंट अफेयर में मैंने आपको 7 बता दिए, इस पैटर्न पर आपको इस
इन टॉपिक्स को छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है। 8th नंबर पे मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, यूके और नेपाल से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर है आपको इग्नोर नहीं करना, 100% आने के चांसेस होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि नेपाल ने अपनी टूरिज्म कैपिटल चेंज कर दी है, तो किसको बना दिया, पोखरा को बना दिया है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। पिछले साल नेपाल की मैं एक एयरलाइन क्रैश हुई थी, उससे क्वेश्चन पूछ लिया था, नाम ही पूछ लिया था, येती नाम था, क्या नाम था, येती एयरलाइंस, ठीक है। और यूके से रिलेटेड तो कोई भी फैक्ट है आपको भूलना नहीं है। जैसे सुनील भारती मित्तल, क्यों नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको नाइट की उपाधि दी, किसने दी, यूनाइटेड किंग के प्रिंस ने दी, ठीक है, चार्ल्स III ने दी। और ये यूके PCS में भी ये क्वेश्चन आया था, तो ये आपको नाम याद रखना है। एक आरती नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिक्शा चलाती हैं, बहराइच जिले की हैं, इनको भी प्रिंस III ने एक अवार्ड दिया है ई रिक्शा के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो ऐसे करंट अफेयर आपको याद करने हैं। ये तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि ये हैं, इसके पैटर्न पे आप कुछ भी सुन रहे हो, अगर आप घटनासार की वीडियो सुन रहे हैं या कहीं और से भी कर रहे हैं, तो इस टाइप के करंट अफेयर अलग से नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। और लास्ट में उनको आपको रिवाइज भी करना है उनको, इसलिए आगे चलते हैं। देखिए एनवायरनमेंट में COP28 हुई थी, कहाँ हुई थी आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पे मैं वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको डिटेल में बताऊँ, बस आपको ये बता रहा हूँ किन किन करंट अफेयर को आपको फोकस करना है। जैसे COP28 को फोकस करना है, इसमें एक ग्लोबल स्टॉकटेक टर्म थी, इसका मतलब क्या होता है। और एनवायरनमेंट में जैसे डे है, अर्थ आवर मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है, ओजोन डे मनाया जाता है, तो इनके डे पता होने चाहिए, कब मनाए जाते हैं, और इनकी थीम पता होनी चाहिए। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, इसकी थीम और डे, तो एक ना दो क्वेश्चन आ जाते हैं डे से, एक क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है, थीम पूछ लेगा या डे पूछ लेगा। ओजोन डे तो कितनी बार पूछ चुका है, ठीक है। अच्छा, ओजोन को नापने की यूनिट को क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए मैं ये बता देता हूँ, डॉप्सन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉप्सन, ये भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। 10th पॉइंट पे हम बात करते हैं, तो देखिए बजट में आपको क्या याद रखना है, यूनियन बजट पढ़ना है और स्टेट बजट पढ़ना है। स्टेट मतलब यूपी का स्टेट बजट पढ़ना है कि किस किस सेक्टर में कितना कितना अलॉट किया गया। और यूनियन बजट पे तो मैंने वीडियो बना दी है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे मैंने कवर कर दिए हैं। आपने नहीं देखी है तो एक बार यूनियन बजट की वीडियो आप जाके देख सकते हैं। अगर मुझे टाइम परमिट करेगा तो मैं स्टेट बजट पे भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो इसमें बजट में आपको बजट की थीम याद रखनी है, किस किस सेक्टर में कितना अलॉट किया गया, फिस्कल डेफिसिट कितना है, GDP कितना है स्टेट का, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्लियर। इसके बाद बात करते हैं ये रैंकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन आते हैं रैंकिंग से कि किसकी कितनी रैंक है, मतलब जितने भी इंडेक्स निकलते हैं ना, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, फर्स्ट कौन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स है कि कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण है। तो ऐसे इंडेक्स पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर दिया है इंडेक्स की रैंकिंग को, मैंने नंबर वाइज अरेंज कर दिया 1 से 100 तक कि फर्स्ट रैंक मतलब इंडिया की जहाँ जहाँ फर्स्ट रैंक है, जहाँ जहाँ सेकंड रैंक है, जहाँ जहाँ 8th रैंक है, 9th है, तो मैंने सीक्वेंस में अरेंज करके एक वीडियो बनाई है। बहुत अच्छी वीडियो है, मैं आपसे कहता हूँ कि एक बार जाके विजिट ज़रूर करिए उस वीडियो को। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो रैंकिंग आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है क्योंकि फ्री के नंबर हैं, एक बार अगर आपको याद हो गई तो आप भूलोगे ही नहीं, हो 100% सही करके आओगे। तो आपको ये 11 पॉइंट की लाइन पर करेंट अफेयर को पढ़ते रहना है जब भी आप कुछ भी सुन रहे हो। तो आप ये देखिए, अच्छा रैंकिंग का है मैं नोट डाउन कर ले रहा हूँ, अच्छा बजट का है मैं नोट डाउन कर ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एनवायरनमेंट से रिलेटेड कॉप का कोई फैक्ट है, क्योंकि इससे रिलेटेड चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो करंट की स्ट्रेटजी वीडियो थी और आज के लिए इतना ही। बाकी पढ़ते रहिए और मिनिमम 8 घंटे इस समय पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन है। आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई ना कोई तो पढ़ रहा है, तो आपको पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है, इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।